मैं धीरज कुमार एक बार फिर आपके सामने, और जैसा मैंने बताया था कि मैं अपनी अगली वीडियो में फैमिली डिस्प्यूट को लेकर बताऊंगा। फैमिली डिस्प्यूट आखिर इतने ज़्यादा जो है परिवार में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे जो वजह है वो कौन कौन सी वजह है। तो जब परिवार फैमिली डिस्प्यूट की बात आती है तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आते हैं उसमें पॉइंट कुछ वास्तविक होते हैं और कुछ ऐसी अचानक से बनते चले जाते हैं। जैसे पहले के समय में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, डिस्प्यूट होते थे तो वहाँ पर सब लोग मिलकर शॉर्ट आउट कर लेते थे। बड़े बूढ़े लोग होते थे, वो जो है बताते थे नहीं बेटा ये गलत है वो सही है, और सब लोग मिलकर कहीं ना कहीं उनके छोटे छोटे बच्चे होते थे जो उनके लड़के वगैरह हैं जो आपस में बातचीत करते थे और बैठ के मैटर जो है सुलझ जाते थे। लेकिन जब से ये जो स्मॉल फैमिली का कंसेप्ट आया है और जब सब छोटे अलग अलग तरीके से रह रहे हैं तो दो लोगों में भी डिस्प्यूट हो जाते हैं। और आज जब टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया है तो डिस्प्यूट के जो कारण हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। और एक जो कारण है वो जो आजकल डेट में है वो है फाइनेंशियल प्रोविज़न का ख़राब होना। आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं, डिवाइसेस हैं, काफ़ी जो है मार्केट है। अब वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप पे पैसे की कमी हो, आप अपनी बेसिक नीड्स पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक जो है चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा, एग्रेसिवनेस आना शुरू हो जाएगी। और वो एग्रेसिवनेस तब ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आसपास के लोगों पे इतनी दिक्कत ना हो, आप पे ज़्यादा हो। आप अपने बच्चों का कंपैरिजन उनसे करने लगेंगे, वो सही से रह रहे हैं और हम अपने बच्चों को खाना तक नहीं दे पा रहे। तो जब ऐसी डिप्रेशन में आ जाएंगे, ऐसा चिड़चिड़ापन हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा, उससे हमारे अंदर जो है एंगरनेस, गुस्सा जो है बनेगा। और वो कहीं ना कहीं वो गुस्सा जो है हमारे फैमिली के मेंबर्स पर निकलना शुरू हो जाएगा। और जब हम पर निकलेगा तो उनकी जो दूसरे मेंबर्स हैं उनकी सिचुएशन भी तो वही है। वो भले ही मार्केट में नहीं देख रहे हैं लेकिन वो आसपास तो देख ही रहे हैं ना। तो वो भी उसी सिचुएशन में, और हम भी उन्हीं तरह से बात करेंगे, वो भी उसी तरह से बात करेंगे, वहाँ डिस्प्यूट ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। और ऊपर से जब बच्चे घर पर हैं तो जो फैमिली में स्पेशली मदर फादर में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो कहीं ना कहीं बच्चा भी बीच में आ जाता है और बच्चे को भी दोनों जने मिलकर उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी किसी बच्चे को ही लेकर, बच्चे की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है, दूसरे का बच्चा ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है हम अपने यहाँ ही लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और बच्चा ये सब चीज़ें देखता है और वह माहौल ख़राब होना शुरू हो जाता है। जो एजिड पर्सन हैं उनको हम उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाते जो पहले दिया करते थे। अब इसका रीज़न भी क्या है कि एक तो आज की डेट में जो बीमारी जो चल रही है इस वजह से आदमी और डरा हुआ है। और जो सिस्टम और पॉलिसीज़ जो आती हैं गवर्नमेंट की, वो उसमें जो है उन पॉलिसीज़ और सिस्टम एक तरीके से सही तरीके से जो है फ्लो नहीं होते हैं मार्केट में, कि हाँ कभी कुछ कभी कुछ। तो इस वजह से जो पर्सन है उनको जो अपने उनके अर्निंग के सोर्सेज हैं, जो ड्यूटी पॉइंट्स हैं, और जो जो बिजनेस भी करते हैं उनको सही से एक्चुअली पता नहीं चलता अब होना क्या है। तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में भी जो है वो कहीं ना कहीं फैमिली डिस्प्यूट का रूप ले लेता है। ऐसे में जब भी कभी कोई बात होती है तो सबसे पहले हम लोगों को ये चाहिए, स्पेशली जो वहाँ पर अर्निंग करने वाला है, जो इसके अंडर में पूरी फैमिली है, वो अपने पेशेंस रखे। अगर फैमिली में किसी मेंबर ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो उसको समझने के लिए टाइम दे और उसको समझाए, ना कि उससे भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए तो वो और उसकी जो पैसे कमा भी रहा है वो भी सब खराब हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। बच्चों पे एकदम से गुस्सा करना भी ठीक नहीं है। भाई हम जितना कर रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चा फिर भी जो है वहाँ पर घर में है, बोर हो रहा है, इस बात को आप नहीं भूल सकते। तो उसको जो है दूसरे तरीके से हैंडल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। मोबाइल फ़ोन्स के लिए वो डिमांड कर रहा है ज़्यादा, तो आप उसको समझाना पड़ेगा। समझाने के साथ साथ मोबाइल फ़ोन का टाइमिंग, उसका ऑप्शंस और क्या क्या अल्टरनेट क्या बन सकते हैं कि जो बच्चा उसमें एडजस्ट हो जाए। क्योंकि अधिकतर फैमिली डिस्प्यूट बच्चे को लेकर भी हो जाते हैं कि तुमने बिगाड़ दिया, मैं तो कहती थी कि ये बच्चा बिगड़ रहा है, अब झेलो इसको। इस तरह के वर्ड्स आते हैं। दूसरा वाला भी डिस्टर्ब होता है, फिर वो जो है कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी जो है उसका असर पड़ता है। और फिर वो दूसरे से बात करता है, दूसरे के साथ भी अगर वो बीत रही है तो बात डबल हो जाती है। फिर जो घर लौटेगा फिर और जो ज़्यादा बात बिगड़नी शुरू हो जाती है। कोई बीमार अगर घर में हो गया तो वहाँ पर और ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि आज की डेट में डॉक्टर जो है नहीं देख रहे हैं पेशेंट्स को।
क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि उनको भी जो गाइडलाइंस मिली है उसके अकॉर्डिंग चलना है। वो देख रहे हैं कि नहीं भाई, हाँ जैसे थोड़ा बहुत है वो सही है, लेकिन हम अभी नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण प्रॉब्लम्स आ सकती है। और आपको हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से, बारीकी से, सोच समझ के जो है डिसीजन लेना है। सबसे पहले जब मॉर्निंग होती है, अगला दिन आता है, या जो करंट टाइम भी चल रहा है, सबसे पहले बोलते समय हमें देखना है हमारे मुंह से ज़्यादा गलत वर्ड ना निकले। कहीं कोई डिफ़िकल्टीज़ है, उसको कैसे शॉर्ट आउट करें, कैसे उसके बारे में सोचें थोड़ा। एकदम से उस पर रिएक्ट कर दिया तो रिएक्ट करने का मतलब डिस्प्यूट बढ़ गया। हर समय एकदम से रैंडमली रिएक्शन करना वो ज़्यादा सही नहीं है। वो आपकी माइंड को आपको भी ख़राब करेगा, उसको तो ख़राब कर ही रहा है सामने वाले को। उसको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोच कर। कोई लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है आपस में तो थोड़ा गैपिंग ले लीजिए। गैपिंग लेने का मतलब कि थोड़ी देर शांत हो जाएं। हो सकता है जो टाइम है जो बीतेगा, साइलेंट टाइम जो जाएगा, उसमें थोड़ा हो सकता है कि आपस में हम ही तो कुछ रियलाइज़ हो जाए, सामने वाले को रियलाइज़ हो जाए, वो डिस्प्यूट थोड़ा हल्का हो जाए और धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। इसमें आपकी पुरानी मेमोरीज़ भी जो है काम करती हैं कि हाँ डिस्प्यूट को कम किया जाए। क्योंकि कोई भी मैटर्स है, अभी घर में है, घर से ज़्यादा बाहर जाना भी नहीं चाहिए। घर से बाहर चला गया तो और उसकी बातें बनेंगी, मदद कोई नहीं करेगा, ये पॉइंट फैक्ट है। मदद आपको अपने आप करनी है, और मदद जब कोई करेगा नहीं तो हम अपनी बातें बाहर क्यों बताएं? और बाहर बताएंगे वो 100 लोगों तक पहुँचेंगी। मार्केट में निकलते समय हमारे जाने के बाद, वहाँ से पास आउट होने के बाद लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे। ये एक अलग और कठिन प्रॉब्लम्स आ जाएगी, और फिर धीरे धीरे वो घर तक पहुँचेगी, घर में और फिर लड़ाई झगड़ा होगा। तो इन सब से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने को संतुलित रखें। बैलेंस, यू हैव टू मेक द बैलेंस ऑन योर सेल्फ। फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो चीज़ें हैं बेटा, वो इसमें जो मैंने बताया था कि ये जो अभी आपने देखा होगा कि जो अपना ये जो चैनल है फर्स्ट सीन मूवी प्रोडक्शन, ये हमारे जितने भी यूनिट्स हैं एसएमबी फाउंडेशंस के, चाहे वो यूनिट है हमारा फर्स्ट सीन वाला, ये जो चैनल का नाम है, फाइंड वे मल्टी सर्विसेज है, हमारा देवभूमि ऑर्गेनाइजेशन है, श्री गुरु नानक कोचिंग है, सिटी न्यूज़ टाइम है, एजुकेशन, बिजनेस, कॉमर्शियल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, टीचिंग लाइंस हो गई यहाँ पर, और पैट्रीमोनियल सर्विसेज वगैरह हो गई, ये फाइंड वे वाले में आती हैं। सिटी न्यूज़ में रिपोर्टिंग हो गई न्यूज़ वगैरह की। तो ये सारी चीज़ों का, सारी इवेंट्स का, सारे कंटेंट्स आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिलेंगे जो हमारे से रिलेटेड होंगे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सो दैट हमारे जो मोटिव्स हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है कि सोशल सर्विसेज कैसे हो, हाउ वी कैन गिव द प्रॉपर सर्विसेज टू द पब्लिक, और उस पर फ़र्क किया जाए। और इस एनजीओ में मेंबरशिप आप इसमें लीजिए, और बहुत ही जो है आगे की जो प्लानिंग है इस एनजीओ की बहुत ही ब्राइट है, और उसमें आप जुड़ेंगे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो अपने हेल्पलाइन नंबर हैं उन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर जो है इसमें जो है आप इसका ईमेल एड्रेस जो मैंने बताया था smb foundation01@gmail.com, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इससे जुड़ने से बेनिफिट्स क्या होंगे वो आपको खुद नज़र आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।